वृश्चिक राशि के लोगों को मार्च महीने के अंत में अपने घर के संबंध में अच्छे घटनाक्रम मिलेंगे। उनके भाई बहनों के साथ संबंध कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इस महीने भाई बहनों के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती है, लेकिन महीने के मध्य से आपके लिए चीजें बेहतर हो सकती हैं। माह का अंत आपके लिए सकारात्मक रहेगा, विशेषकर आप परिवार के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और आप जमीन, मकान या संपत्ति खरीदना भी चाह सकते हैं। घर में कुछ खुशियां मिल सकती हैं। ग्रह आपको बड़ों से सलाह लेने और परिवार के साथ किसी भी समस्या को हल करने में मदद करेंगे। करियर की प्रगति के लिहाज से यह एक मिश्रित महीना हो सकता है। मार्च का महीना आपके करियर में वृद्धि के लिए उत्कृष्ट रहेगा। नई नौकरियों की तलाश करने वालों को अच्छे अवसर मिलेंगे और व्यावसायिक पेशेवर अपने प्रयासों और कड़ी मेहनत के लिए अच्छा मुनाफा कमाएंगे। आपके पास अपने परिवार और घर में जश्न के माहौल के साथ एक आनंददायक समय होगा। आपके प्रेम जीवन में कुछ ग्रे पैच हो सकते हैं, लेकिन विवाहित जोड़े अपने बंधन की अंतरंगता का आनंद लेंगे। मार्च में आप अच्छा निवेश करने की योजना बनाएंगे, जिससे आपकी अचल संपत्तियां बढ़ेंगी। खुद को फिट रखने का आपका साहस और दृढ़ संकल्प बहुत अधिक होगा, जो इस महीने के दौरान आपके अच्छे स्वास्थ्य का समाधान करेगा। अपनी कैलोरी को बर्न करने के लिए आप कुछ खेलों या जिम से भी जुड़ सकते हैं। छात्रों को इस महीने अपने स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पढ़ाई पर बहुत अधिक ध्यान देने से नकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। जब तक वे बड़ों और अपने शिक्षकों की सलाह नहीं सुनेंगे, वे अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कुछ छात्रों को भी मिजाज का अनुभव हो सकता है, और इसका मतलब है कि उनके माता पिता समस्याओं से निपटेंगे और उन्हें बेहतर अध्ययन करने के लिए अपने बच्चों को अपना समर्थन देने की आवश्यकता हो सकती है। पेशेवर रूप से यह आपके लिए एक मिश्रित महीना है। आप काम में बहुत बहादुर हो सकते हैं और जोखिम भरे फैसले ले सकते हैं, जिनमें से कुछ आपके लिए काम कर सकते हैं। इस महीने में आपसे गलतियां होने का खतरा है, इसलिए आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि आप अपनी गलतियों को महसूस कर सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बहुत प्रयास करेंगे। आपको सही रास्ता मिलेगा। आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। खुद पर ज्यादा कठोर न हो। स्कॉर्पियंस के लिए कैरियर की संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। नौकरियों की तलाश में मूल निवासी अच्छे अवसर प्राप्त करेंगे। फ्रेशर्स के पास अनुकूल समय होगा और उन्हें अपने करियर के साथ शुरुआत करने के लिए शानदार प्रस्ताव मिलेंगे। साथ ही आपको इस अवधि के दौरान व्यवसाय में शामिल होने के कुछ मौके मिल सकते हैं। आपका 10वां स्वामी सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी शुक्र के साथ मार्च के मध्य तक चौथे घर में होगा, जो यह दर्शाता है कि आप कार्यस्थल पर अच्छा माहौल रखेंगे। यह अवधि व्यावसायिक कर्मियों के लिए विशेष रूप से सराहनीय है, यदि आपका काम विदेशी ग्राहकों के साथ है। विदेश में नौकरियों की तलाश करने वाले अब लागू होंगे, क्योंकि आपको वांछित परिणाम मिलेंगे। ये सप्ताह सरकारी कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की तलाश करने वालों के लिए भी होंगे। आपका आरोही और छठा घर स्वामी मंगल सप्तम भाव में है, जो कि कानूनी पेशे में रहने वाले मूल निवासियों के लिए अनुकूल है, क्योंकि इस दौरान आपको अच्छे ग्राहक मिलेंगे। जो लोग साझेदारी के व्यवसाय में हैं, उन्हें इस दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप अपने सहयोगियों के साथ टकराव का सामना कर सकते हैं, या वे किसी प्रतिकूल परिस्थिति का फायदा उठा सकते हैं। सिविल सेवा, चिकित्सा पद्धतियों, सैन्य सेवाओं और आपराधिक सेवाओं में काम करने वाले मूल निवासी के पास लगभग 1 महीने का समय होगा। इस महीने आप शांत और तर्कसंगत सोच के साथ वित्तीय निर्णय लेंगे। आप इस महीने की देखरेख नहीं करेंगे और न ही आप कम खर्च करेंगे। आप एक अच्छा संतुलन बनाए रखेंगे। इस महीने आपके लिए धन का प्रवाह कुछ अच्छा रहेगा।
और विदेशी के साथ साथ घरेलू ग्राहकों को भी आय होगी। यदि आप चाहते हैं कि व्यापारिक सौदे सुचारू रूप से हों तो भागीदारी व्यवसाय अब अविभाजित ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। व्यवसाय का पैसा फंस सकता है, भुगतान समय पर नहीं हो सकता है। मार्च की पहली छमाही के दौरान संघर्ष हो सकता है, लेकिन आपका आत्मविश्वास बहुत अधिक होगा। आपको व्यावसायिक सौदों में मध्यम सफलता मिल सकती है और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी सोच में सावधानी और रणनीतिक होने की आवश्यकता होगी। आप व्यावसायिक यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन उस योजना में देरी हो सकती है। आपको तनाव हो सकता है। अपने व्यवसाय के लिए अच्छे निवेशकों की तलाश करें। इस महीने भले ही काम के लिहाज से आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, फिर भी आप तनाव महसूस कर सकते हैं क्योंकि आपको अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। एक लैपटॉप या फोन को बदलने की आवश्यकता हो सकती है और आप अपने नियोक्ता से आपको एक खरीदने के लिए कह सकते हैं। लेकिन जैसे आपके लिए इस महीने के दौरान आर्थिक जीवन अच्छा लग रहा है। आपका 11वां घर का स्वामी बुध इस महीने की शुरुआत के दौरान आपके तीसरे घर में होगा, जो दर्शाता है कि आपकी कड़ी मेहनत फल लाएगी। आखिरकार बुध आपके चौथे घर से स्थानांतरित हो जाएगा, जो सभी भुगतान करने और आपके खातों को साफ करने का समय होगा। आप मार्च के महीने में अपने शौक और रचनात्मक प्रयासों से कमाएंगे। आपकी किस्मत आपका साथ देगी और आप इस दौरान निवेश कर सकते हैं क्योंकि परिणाम चमकते रहेंगे। आपका दूसरा घर स्वामी आपके चौथे घर के साथ होगा। जिनके पास कृषि भूमि है उनके पास अनुकूल समय होगा और यदि भूमि खरीदने की योजना है तो यह अवधि अच्छी है। विशेष रूप से व्यावसायिक व्यवसाय जो पारिवारिक व्यवसाय और सहकारी समितियों में हैं, उनका उत्कृष्ट महीना होगा। आप एक नई नौकरी या व्यवसाय से शुरुआत करेंगे और उत्पादक होंगे और अपनी वित्तीय स्थिरता में सुधार करेंगे। आपको किसी भी गुप्त या नाजायज स्रोतों से कमाई करने से बचना चाहिए क्योंकि मार्च के पहले सप्ताह में आपको ऐसे स्रोतों से पैसे कमाने के अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर यह महीना वित्तीय प्रचुरता लेकर आएगा और आपका पारिश्रमिक उन खर्चों से कहीं बेहतर होगा जो आपके अच्छे मुनाफे को देते हैं। विशेषकर मध्य मार्च के बाद अब स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, इसलिए आपके द्वारा किए गए किसी भी स्वास्थ्य मुद्दे को अब हल किया जा सकता है और आप ऊर्जावान और अपने सबसे अच्छे रूप में महसूस करेंगे। लेकिन किसी भी तरह की जटिलताओं से बचने के लिए यदि आपको कोई संदेह है तो एक व्यापक मेडिकल चेकअप कराना अभी भी बेहतर है। आप पा सकते हैं कि अब आपके जीवनसाथी का स्वास्थ्य भी अच्छा है। आपको एक दूसरे को फिट रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आप पौष्टिक भोजन खा सकते हैं और व्यायाम कर सकते हैं। मामूली समस्याओं या परेशानियों के साथ इस महीने के दौरान बिच्छू का स्वास्थ्य काफी बेहतर दिखता है। आपका आरोही स्वामी राहु के साथ सप्तम भाव में है, जो आपको गतिशीलता देगा लेकिन साथ ही आपको गर्मजोशी और गुस्से में भी बनाएगा, जिससे कुछ बीपी और सिरदर्द की समस्या हो सकती है। अपने शरीर की ऊर्जा और स्वभाव को कम रखने के लिए गुस्सा होने पर आपको खुद को शांत रखना चाहिए और पानी पीना चाहिए। महीने की दूसरी छमाही में पाचन संबंधी समस्याएं, एसिडिटी और गैस्ट्रिक की परेशानी हो सकती है। इस दौरान सूर्य और शुक्र आपके 5वें घर में होंगे। अगर आप मसाले के साथ कम खाना खाते हैं और अपने आप को शांत रखते हैं तो यह महीना आपको फिटनेस के लिए सबसे बेहतर बना देगा। इससे कोई गंभीर बीमारी और स्वास्थ्य संबंधी बड़ी चिंता नहीं होगी। जो लोग बीमार हैं, उन्हें भी बीमारी से उबरने या लड़ने के लिए सहनशक्ति मिलेगी। इस महीने के दौरान आपकी इच्छा शक्ति और प्रतिरक्षा अच्छी होगी, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ावा देगा। आप लव ओवरवर्क को प्राथमिकता देंगे, लेकिन मामलों के बारे में कुछ मुद्दे हो सकते हैं, विशेष रूप से वित्तीय मामले, जो आपको तनावग्रस्त कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास आपको बोल्डनेस दे सकता है और आपको सामान्य दिखा सकता है, लेकिन आपके प्रेमी को पता चल सकता है कि कुछ आपको परेशान कर रहा है।
ग्रह आपको अपने प्रेमी को अतीत में की गई किसी भी गलती के लिए माफ कर देंगे, इसलिए वे आपकी सोच को परिपक्व बनाएंगे और यह आपको एक दयालु व्यक्ति बना देगा। इस माह आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे और उन्नति करेंगे। अपने प्रेम जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति अपने स्वामी शनि के साथ तीसरे घर में होगा और बुध के साथ 11 मार्च तक 8 घर का स्वामी होगा, जो बताता है कि इस समय के दौरान आपको अपने प्रिय व्यक्ति के साथ गलतफहमी, टकराव और शीत युद्ध होंगे और जो ला सकते हैं इस दौरान अलग या अस्थायी अलगाव। दूसरे सप्ताह के बाद स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है। बुध आपके चौथे घर में तैनात होगा। इस चरण के दौरान आपके सामने टकराव होगा, लेकिन आपके बंधन में रहेगा और मतभेदों को दूर करने की कोशिश करेगा। विवाहित जोड़े मार्च के महीने में अपने जीवनसाथी के साथ भावुक और गहन संबंध रखेंगे। आपका चढ़ा हुआ स्वामी मंगल आपके विवाह के 7वें घर में है। आपका 7वें घर का स्वामी शुक्र महीने के दूसरे भाग में आपके 5वें घर में होगा, जो आपके प्यार और रिश्ते को गहरा करेगा। इस दौरान आपका बंधन अपने चरम पर होगा और रोमांस हवा में होगा। जीवनसाथी के साथ कुछ मधुर समय बिताने के लिए आप कुछ यात्राओं पर निकल सकते हैं। मार्च के महीने में बिच्छू के लिए पारिवारिक जीवन आरामदायक होगा। आपका दूसरा घर का स्वामी बृहस्पति आपके तीसरे घर में होगा, जिसका अर्थ है कि आप इस दौरान अपने भाई बहनों और माता पिता के साथ एक अच्छा बंधन साझा करेंगे। आपके 12वें घर के स्वामी शुक्र और 10वें घर के स्वामी सूर्य इस महीने की शुरुआत में आपके चौथे घर में हैं, जो दर्शाता है कि आप एक व्यवसाय सह अवकाश यात्रा पर जा सकते हैं। आप किसी काम के लिए विदेश भी जा सकते थे और अपने परिवार को साथ ले जा सकते थे। आपका चौथा घर स्वामी शनि मार्च के महीने के दौरान आपके तीसरे घर में होगा, जिसके कारण आप अपने परिवार को खुश रखने के प्रयास करेंगे और साथ में कुछ अच्छी यादें बनाने के लिए छोटी यात्राओं या सैर सपाटे पर जाने की योजना बनाएंगे। आपको इस दौरान अपने भाई बहनों, करीबी दोस्तों या पड़ोसियों के साथ भी अच्छी समझ होगी। उनसे मिलने और उनके साथ समय बिताने के लिए तत्पर रहेंगे। इस समय के दौरान आपके पिता के साथ आपका रिश्ता बहुत ही मैत्रीपूर्ण और आरामदायक होगा। इस महीने के दौरान आपके परिवार के साथ आपके साथी का प्यार और प्यार भरा रिश्ता होगा। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें।